Hello students, welcome to my channel Super Study Classes. Today we are going to study about living and non-living things. Chapter 1 EVS Class 3. After completing this chapter, we will able to know about the characteristics of living and non-living things. Differences between living and non-living things. So let's start. This world is made up of many kinds of things. Some of them are living while others are non-living things. हमारा जो यह संसार है वह बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है. इनमें से कुछ जीवित पदार्थ हैं और कुछ अजीवित यानी non-living things. All living things have life and they need air, water and food to stay alive. जितनी भी यानी सारी लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सब में लाइफ होती है, जिंदगी होती है और उन्हें जिंदा रहने के लिए एयर की, फूड की और वाटर की आवश्यकता होती है. They grow, move by themselves and have bodies. और ये ग्रो करते हैं, मूव करते हैं अपने आप और इनका शरीर होता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ एंड दे डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर. दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स की न तो जिंदगी होती है, न तो उनके पास जीवन होता है और न ही उन्हें एयर, फूड और वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो मृत पदार्थ होते हैं, अजीवित होते हैं. They do not grow and die. वे न तो बड़े होते हैं और न ही मरते हैं. Look at the pictures given below and write L for living and NL for non-living things. Man is living things. Chair, non-living things. Car, non-living things. Plant living things, cat living things और elephant is also a living things. तो आपने देखा कि मनुष्य क्या है, लिविंग थिंग्स है. चेयर एंड कार जो है नॉन लिविंग थिंग्स है. प्लांट लिविंग थिंग्स है, कैट भी लिविंग थिंग्स है और एलिफेंट भी लिविंग थिंग्स है. अब हम लोग देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या विशेषताएं हैं. पहली जो विशेषता है लिविंग थिंग्स की वो है लिविंग थिंग्स मूव, यानी सभी जीवित पदार्थ जो हैं वो मूव करते हैं यानी चलते हैं, वॉक करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. सभी जीवित पदार्थ मूवमेंट करते हैं यानी चलते हैं. दे कैन मूव ऑन देयर ओन. वे अपने आप चलते हैं, अपने पैरों से चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Animals and human beings move from one place to another in search of food, shelter and protection. Animals और मनुष्य एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं यानी चल के जाते हैं फूड और शेल्टर की और प्रोटेक्शन की तलाश में, यानी खाना, छत और सुरक्षा की तलाश में. सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, एनिमल्स वॉक विथ द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी लेग की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं. फिश मूव्स विथ द हेल्प ऑफ फिन्स. फिश अपने फिन के सहारे मूव करती है, पानी में तैरती है. बर्ड्स फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स. बर्ड्स जो होती हैं वो अपने विंग्स के सहारे हवा में उड़ती है. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे शो मूवमेंट बाय सम ऑफ देयर पार्ट्स. प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़े रहकर भी अपने बॉडी के कुछ पार्ट के द्वारा मूवमेंट शो करते हैं. द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स क्लोज व्हेन टच्ड. और टच मी नॉट प्लांट्स जो है, जिसे हम लोग छुई मुई भी कहते हैं, उसको जब हम लोग टच करते हैं तो वो अपनी सारी पत्तियों को सिकोड़ लेती है. उसी प्रकार द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर
प्लांट टर्न इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। सनफ्लावर जो है सन के डायरेक्शन में अपने फेस को मूव करती है, जिधर जिधर सन होता है उसी ओर वह अपना फेस करती है। आपने देखा होगा सुबह के टाइम में सनफ्लावर जो है ईस्ट की तरफ उसका फेस रहता है सनफ्लावर का, लेकिन दोपहर आते आते जैसे जैसे सन का डायरेक्शन चेंज होता है सनफ्लावर का फेस भी सन के डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि फ्लावर्स या प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तो मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ी रहकर ही अपने बॉडी के कुछ पार्ट के द्वारा मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट और सनफ्लावर दोनों अपने जगह पर खड़े रहकर भी अपना डायरेक्शन या मूवमेंट बताते हैं हमें। दस प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट, इस प्रकार प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं। However, non-living things do not move by itself. We have to move it. और जहां तक नॉन लिविंग थिंग्स की बात है तो वो किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट अपने आप नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। जब तक कि हम उनको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह नहीं रख दें तब तक नॉन लिविंग थिंग्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है। Therefore, we can say that only living things move on their own. इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ लिविंग थिंग्स जो है वो ही अपने आप मूव करती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं। दूसरा पॉइंट है आपका लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जीवित पदार्थ जो है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ साइकिल, सभी लिविंग थिंग्स में एक लाइफ साइकिल होती है, एक जीवन चक्र होता है। लाइफ साइकिल मीन्स जीवन चक्र। दे ग्रो यूजिंग द एनर्जी दे गेट फ्रॉम फूड, वो जो ग्रो करने के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं वो किसे प्राप्त करते हैं? फूड से, खाना से। लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, बिकम एडल्ट्स, ग्रो ओल्ड एंड डाई। सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? टेक अ बर्थ, यानी वो जन्म लेते हैं। बिकम एडल्ट्स, वो बड़े होते हैं, और फिर ग्रो करते हैं और ओल्ड हो जाते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। इस प्रकार जितने भी लिविंग थिंग्स है उनका जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। ए चिक ग्रोज इनटू ए हेन, एक छोटा सा चिक जो है वो बड़ा होकर हेन में बदल जाती है, यानी ग्रो करके हेन बन जाती है। ए पप्पी ग्रोज इनटू ए डॉग, एक छोटा सा पप्पी ग्रो करता है और फिर डॉग बन जाता है। ए सीड्स ग्रोज इनटू ए सैपलिंग विच ग्रोज इनटू ए प्लांट एंड देन इनटू ए ट्री। एक सीड जो है वो क्या करता है? ग्रो करके एक सैपलिंग में बदल जाता है, और फिर वह सैपलिंग ग्रो करके एक प्लांट में बदल जाता है, फिर एक प्लांट जो है ग्रो करके एक ट्री में बदल जाता है। ए बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट मैन, और ठीक इसी प्रकार एक बेबी जो है वो ग्रो करके एडल्ट होता है, और फिर एक ठीक उसी प्रकार एक बेबी ग्रो करके एक एडल्ट मैन में बदल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से पप्पी से डॉग बना, और एक छोटा सा बेबी यंग बॉय, और फिर बाद में एडल्ट मैन बन गया। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी जीवित पदार्थों को एयर की आवश्यकता होती है ब्रीथ करने के लिए, यानी श्वास लेने के लिए। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। मानव यानी ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग मनुष्य, और एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं वो लोग क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं अपनी नोज से और लंग्स से। ए फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स, एक फिश जो है अपने गिल्स के सहारे श्वास लेती है। गिल्स कहाँ होते हैं? यहाँ उनके मुंह के पास, यहाँ पे, उसके सहारे वो सांस लेती है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पूरे बॉडी में छोटा छोटा टाइनी होल होता है, यानी छेद होता है, और उसी छेद के सहारे वो ब्रीथ करती है, यानी श्वास लेती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू एस्टोमाटा, और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं यानी पेड़ पौधे वो एस्टोमाटा के जरिए श्वास लेते हैं। ये एस्टोमाटा कहाँ होता है? उनकी लीफ में होता है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स,
और फ्रॉग्स यानी मेढक जो होता है वो अपने स्किन और लंग्स दोनों से ब्रीथ करता है। फ्रॉग के बॉडी में छोटे छोटे टाइनी होल होते हैं उसके स्किन में, जिससे वो ब्रीथ करता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है, यानी खाना की आवश्यकता होती है, भोजन की। फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड मूव। और ये जो फूड है वो हमें एनर्जी देती है काम करने की और मूवमेंट करने की, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने आने की और काम करने के लिए हमें फूड से एनर्जी मिलती है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। और एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से और दूसरे एनिमल से। सम एनिमल्स लाइक गोट, काउ, डियर, जिराफ ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि गोट, काउ, डियर, जिराफ प्लांट्स को खाते हैं। और सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायंस, जैकल्स etc ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, लायंस, जैकल एक्सेट्रा, ये फ्लेश ईट करते हैं, यानी फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे जानवरों के। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ जानवर जो है दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। बियर, ह्यूमन बींग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि भालू और इंसान दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। मोस्ट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड with the help of air, water and sunlight। अधिकांश प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट की सहायता से, जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं। ए ग्रीन प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड। एक हरा पौधा जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, किसके प्रेजेंस में? तो एयर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदगी में, सनलाइट की सहायता से। ए बेबी इट्स फूड। ए बेबी जो है, एक बच्चा जो है वो भी भोजन करता है, यानी फूड खाता है। किस लिए? क्योंकि उसे भी ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए। ए लायन इट्स फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। और एक लायन जो होता है वो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाता है, यानी मीट खाता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, चेयर etc neither prepare food nor do they need it to live। अब दूसरे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो जैसे कि रॉक, चेयर एक्सेट्रा, इन्हें ना तो खाना तैयार करने की जरूरत होती है और ना ही इन्हें जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को किसी भी प्रकार की ना तो फूड तैयार करने की जरूरत पड़ती है, ना उसे खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जीवित होते ही नहीं है। इसलिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव, यानी सभी लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। All living things are sensitive to light, seasons and to living things around them। सभी लिविंग थिंग्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं लाइट के सेंसिटिव टू लाइट के प्रति, यानी प्रकाश के प्रति, सीजन के प्रति, यानी डिफरेंट सीजन से भी उन्हें प्रभाव पड़ता है, यानी वो रिएक्ट करते हैं अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से। और वो अपने आसपास के लिविंग थिंग्स से भी क्या होते हैं? उनके प्रति भी संवेदनशील होते हैं, यानी उनके प्रति भी वो रिएक्ट करते हैं। मोस्ट एनिमल्स फील चेंज अराउंड देमसेल्फ विद देयर सेंस ऑर्गन्स। और अधिकांश जानवर जो हैं वो भी चेंज फील करते हैं अपने आसपास की चीजों में अपने सेंस ऑर्गन के सहारे। दीज आर स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग। और वो जो सेंस ऑर्गन हैं जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स या प्लांट्स सभी में पाए जाते हैं, वो क्या क्या है? तो दीज आर स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग, यानी त्वचा, स्किन त्वचा, नोज, आईज और ईयर्स और हमारी टंग। ये जो 6 सेंस ऑर्गन है ये हमें हमारे आसपास के
आसपास में हो रहे परिवर्तनों को पहचानने में हमारी मदद करता है। When animals feel a change, they respond to it. जब एक जानवर किसी भी प्रकार का परिवर्तन फील करता है, महसूस करता है, तो वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है इसके प्रति। When you feel cold, you wear woolen clothes. जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या पहनते हो? woolen clothes पहनते हो, गर्म कपड़े पहनते हो। A dog changes out its tongue when it feels hot. And an elephant fans its ears to keep itself cool in summer. जब एक डॉग को गर्मी लगती है तो वो क्या करता है? अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने आप को ठंडा रखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार जब एक एलिफेंट को गर्मी लगती है तो वो अपने कान से पंखा कर कर अपने आप को ठंडा रखने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा कई बार हाथी को अपने कान को हिलाते हुए। Some birds migrate from one place to another as a response to change in weather conditions. कुछ बर्ड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं माइग्रेट? क्योंकि वो चेंज फील करते हैं, और वेदर कंडीशन में जब चेंज होता है तो खास करके गर्मी के सीजन में बर्ड्स जो है माइग्रेट करके ठंडी जगहों पे चले जाते हैं, और फिर जब सीजन चेंज होता है तो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जानवर और पशु पक्षी भी सीजन के चेंज को फील करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। When insects see light, they fly towards it. ठीक इसी प्रकार जब इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को लाइट दिखती है तो वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है। आपने देखा होगा दीपावली के टाइम में जब हम लोग रंग बिरंगे बल्ब लगाते हैं तो उनपे बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं उसके आसपास। On the other hand, non-living things do not respond to change in the surrounding because they cannot sense feel any change. दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो किसी भी चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करते जो उनके आसपास चारों तरफ होती है, क्योंकि उनके पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होते जिससे कि वो इन चेंज को फील कर सके, यानी महसूस कर सके। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सभी जीवित पदार्थ जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे दूसरे को जन्म देते हैं। दे क्रिएट लिविंग थिंग्स। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे दूसरे को जन्म देकर लिविंग थिंग्स को क्रिएट करते हैं, यानी और दूसरे जीवों को जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग, कॉ, एलिफेंट, डियर, कैट एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि डॉग, कॉ, एलिफेंट, डियर, कैट जो है ये अपने ही जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है। बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, स्नेक्स एंड frogs lays eggs and the young ones hatch out from the eggs. बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, स्नेक्स और फ्रॉग्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, और जब ये अंडा टूटता है तो उसके अंदर से एक नया चिक या उनके बच्चे निकलते हैं उसके अंदर से। और इस प्रकार से एनिमल्स भी अपने बच्चे को एक देकर अपने जैसे दूसरे को जन्म देते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स जो है सीड से तैयार होता है, यानी सीड से एक नया पौधा तैयार होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है किसी भी प्रकार के कोई रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी वो अपने जैसे किसी दूसरे को जन्म नहीं देते। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार हेन जो है एग देती है और इस एग से उसके बच्चे निकलते हैं, बाहर आते हैं। फिश भी अंडे देती है, यानी एग देती है, और उस एग से एक नया फिश तैयार होती है। ठीक इसी प्रकार वेल जो है, वेल स्थल पर यानी धरती पर वेल जो है सबसे बड़ा प्राणी है जो अपने बच्चे को जन्म देती है, जिस तरह से कि ह्यूमन बींग्स। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है लिविंग थिंग्स गो थ्रू ए लाइफ साइकिल। सभी लिविंग थिंग्स में एक लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र होती है।
वो कैसे होती है, तो आइए हम लोग देखें। लिविंग थिंग्स बॉर्न, ग्रो अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनका क्या होता है, जन्म होता है, वो बड़े होते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपने जैसे दूसरे को जन्म देते हैं, और फिर लास्ट में वो मर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ए लाइफ साइकिल। और यह क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र कहलाता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ साइकिल। सभी जीवित पदार्थ में एक लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र होती है। मॉस्किटोज एग्स हैच इनटू लार्वा। मॉस्किटोज का जो एग्स है वो क्या होता है, फूटता है, तो उससे क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा एंड फाइनली इनटू मॉस्किटोज। अब ये लार्वा जो है वो बड़ा होकर प्यूपा बन जाता है, और फिर इस प्यूपा से एक मॉस्किटो तैयार होता है। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हैव ए लाइफ साइकिल। ठीक इसी प्रकार प्लांट्स में भी एक लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होती है। सम प्लांट्स लिव फॉर ओनली वन सीजन व्हाइल अदर्स लिव फॉर मेनी ईयर्स। कुछ प्लांट्स जो है सिर्फ एक ही सीजन तक जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ दूसरे प्लांट्स जो है वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। जैसे कि आप बनाना ट्री देखते हैं, बनाना ट्री एक ही सीजन तक जिंदा रहता है, जब उसमें एक बार फल लग जाता है तो फिर वो पेड़ खत्म हो जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि बैम्बू, मैंगो ट्रीज, नीम ट्रीज एक्सेट्रा मेनी ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, इनमें बार बार फल लगते हैं। दिस मीन्स डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। अब इस प्रकार हम लोग देखें क्या इस सब का मतलब क्या निकला कि डिफरेंट एनिमल्स जो है, विभिन्न तरह के जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उनकी डिफरेंट लाइफ स्पान होती है यानी जीवन सीरी होती है या जीवन चक्र होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव ए लाइफ साइकिल। और नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी लाइफ साइकिल, कोई भी जीवन चक्र नहीं होता। आठवां विशेषता जो है लिविंग थिंग्स का वो है ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे। कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो एक दिन मरता ही है, ये फिक्स है। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव फिक्स्ड लाइफ स्पान। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसका एक निश्चित लाइफ सीरी है यानी लाइफ स्पान है, यानी कि वो जीवित है तो आज जीवित है तो कल वो मरेगा, यानी धीरे धीरे वो जन्म लेकर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर बड़ा होकर वो धीरे धीरे बूढ़ा होगा, और अंत में जब वो कमजोर हो जाएगा तो वो मर जाएगा। तो इस तरह से सभी लिविंग थिंग्स का एक फिक्स्ड लाइफ स्पान है। थिंग्स दैट हैव नो लाइफ आर कॉल्ड डेड थिंग्स। और वैसी थिंग्स जिनके पास कोई लाइफ नहीं है वो क्या कहलाते हैं, डेड थिंग्स यानी मृत जीव। जिनके पास कोई लाइफ चक्र नहीं है, लाइफ सर्कल नहीं है, वैसे थिंग्स डेड थिंग्स कहलाते हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड इज ए डेड थिंग्स। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग वुड को देख सकते हैं। वुड क्या है, एक डेड थिंग्स है, क्योंकि वह न तो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, न तो उस पर किसी भी सीजन का कोई असर होता है, न ही उसे भूख लगती है और न ही उसे प्यास लगती है, न ही वह किसी चीजों के प्रति कोई रिस्पॉन्स देता है। इस प्रकार यहाँ हमारा यह चैप्टर खत्म होता है और उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यह चैप्टर आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।